हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री बजरंगबली। जय श्री स्वामी अय्यप्पा। हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम। और श्री रामचरितमानस से आज फिर एक प्रेरणा लेने का प्रयास हमारा जो है वो हम करेंगे। श्री रामचरितमानस तो वैसे ही अपने आप में सदियों से मनुष्य हो या समाज हो सबको प्रेरणा देती आई है और देती रहेगी। फिर भी जब हम इस शब्द के ऊपर गौर करते हैं, श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस, तो इसका अर्थ आज जो मन में आया अध्ययन करते समय यह भी निकला कि वैसे तो अनेकों अर्थ हैं, हरि अनंत और हरि कथा अनंता, लेकिन श्री रामचरितमानस का यह अर्थ भी निकलता है कि राम के चरित्र को तभी समझा जा सकता है जब उसे मन से समझा गया। रामचरितमानस। दूसरा चीज, जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो इसी के अंदर यह अर्थ छुपा हुआ है कि मर्यादा ही है जो पुरुषों के अंदर किसी पुरुष को उत्तम बनाती है, पुरुषोत्तम बनाती है। तो मर्यादा का पालन करने से ही कोई पुरुष जो है वो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनता है। बहुत सुंदर ये दो विचार मेरे मन में आए। और आज अच्छी बात यह है कि जो हम जिस पे हम विचार करने जा रहे हैं वो भी मर्यादा के ऊपर ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोहा 224, चौपाई 3 और 4, बालकांड, श्री रामचरितमानस। और बड़ा सुंदर यहाँ पर एक है कि श्री लक्ष्मण जी जो है वो, और रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और महर्षि विश्वामित्र जी जो है, जब वो पहुंचते हैं जनकपुरी, तो लक्ष्मण जी के मन में जो है वो जनकपुरी की भव्यता को देख के मन करता है कि चलो एक बार देख के आते हैं। लेकिन अपने बड़े भैया का सम्मान है, बड़े भैया का मान है, इसलिए मन में भय भी है और वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन देखिए, श्री रामचंद्र जी भी अपने लीलाधर हैं और बड़े भाई के लीला में भी कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि वो समझ जाते हैं कि छोटे भाई के मन की बात क्या है, और वो अपने गुरु के पास जाके आज्ञा लेते हैं कि हम दोनों भाई जो हैं नगर का भ्रमण करके हम कुछ समय के अंदर वापस आते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भ्राता यानी प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों जो है भ्रमण करने जनकपुरी निकल जाते हैं। अब जब जनकपुरी निकलते हैं तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो पहुंचते हैं जहां पे शिव का धनुष जो है वो रखा जाएगा, और उसको शिव शिव धनुष यज्ञशाला का नाम दिया गया है, जहां पे स्वयंवर रचा जाने वाला था। और वहां पे जो उन्होंने एक भव्य माहौल देखा, भव्यता देखी उस जगह की, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। अब देखिए, ये भी प्रभु की लीला ही है कि जो संसार के समस्त आश्चर्यचकित करने वाली चीजों को बनाने वाले खुद जो है वो उधर खड़े होकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पीछे एक भय भी है। अब आप भी सोचिए कि श्री रामचंद्र जी के मन में भय किस बात का है। तो मैंने जैसे कहा कि दोहा 224, बालकांड, चौपाई 4, 3 और 4 की आज बात हम करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनेगा। भगति हेतु सोई दीन दयाला, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। जो दीनों पर दया करने वाले हैं श्री रामचंद्र जी, वो धनुषशाला को चकित होकर, धनुष यज्ञशाला जो है उसे चकित होकर देख रहे हैं। और ऐसा देखते समय उनके मन में गुरु के पास जाने की प्रेरणा भी है, लेकिन इसी के साथ उन्हें मन में एक डर भी है। अब अब डर भी है, क्यों? क्योंकि कहीं हमें देर ना हो जाए। देखिए कितनी सुंदर बात है, क्योंकि अगर आप चौथी चौपाई पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर इसका एक और अर्थ निकल के आता है। जासू त्रास डर कहू डर होई, जासू त्रास डर कहू डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। यानी कि बड़े सुंदर अक्षर में कहा है कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, जो आतंक को भी आतंकित कर सकते हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन वो भी भय पा रहे हैं। किस चीज से भय पा रहे हैं? मर्यादा।
एक मर्यादा है, शिष्य की मर्यादा है। उन्हें भय है कि हम कहीं देर से ना पहुंचे, हमारे गुरु जो हैं वो इंतजार ना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा एक सुंदर जो है, जिसको मर्यादा को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर डिग्निटी, लिविंग विद डिग्निटी। भगवान ने इस अवतार के अंदर मनुष्य को सिर्फ यही संदेश दिया है कि तुम अपने जीवन को भव्यता से जीना है, अगर चाहते हो तो मर्यादा से जियो। अब ये भाव देखिए कितना सुंदर है कि मेरे गुरु कहीं इंतजार ना कर रहा हूं, मैं कहीं देर से ना पहुंच जाऊं, इस बात का उनके मन में भय है। और यही गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है। यही रिश्तों के अंदर अपने आप को कामयाबी से बांधे रखने का जो मूल मंत्र है वो दर्शाता है। एक मान, एक सम्मान का भाव हमारे में जो होना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो सत्य यही है कि हमारे जीवन में से यही भाव है, यही मर्यादा है जो लुप्त होती जा रही है, जो खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि रिश्तों में घर्षण बढ़ रहा है। पति है लेकिन उसे इस बात का बोध नहीं कि पत्नी इंतजार कर रही होगी। बेटा है लेकिन उसे इस बात का बोध नहीं कि मैं थोड़ा देर से पहुंच रहा हूं तो माता पिता को कम से कम फोन करके बता दूं कि मैं थोड़ा लेट पहुंच रहा हूं। अगर यही सब छोटी छोटी चीजें अगर हम सही करते चले जाएं तो देखिए ना, पुरुषों में उत्तम की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है, जीवन उत्तम हो सकता है। जीवन उत्तम हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जीने योग्य हो जाएगा। इसलिए मैं इसी चौपाई के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप मेरे साथ जुड़े। मुझे उम्मीद है कि आप इस मर्यादा से प्रेरित होंगे और इस मर्यादा को अपने जीवन में लाने का जरूर प्रयास करेंगे। और जैसे मेरे गुरु कहते थे कि मैंने एक बार उनसे जब पूछा कि गुरुजी मर्यादा का अर्थ क्या है, उन्होंने कहा था कि हरिशरण, मर्यादा का अर्थ है मरते दम तक जो याद रहे, मरते दम तक जो कभी ना भूली जाए, उसी को हम मर्यादा कहते हैं। तो ये मरते दम तक यही भाव है जिन्हें हमें याद रखना है, जो हमें मनुष्य बनाती हैं और पुरुषों में पुरुषोत्तम बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। रोज इसी प्रकार से श्री रामचरित्र मानस से कोई ना कोई प्रेरणा जो मुझे श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से प्राप्त होगी, मैं आप लोग तक लेके आऊंगा। कोई ज्ञानी नहीं हूं और ना ही ये चैनल मेरा कोई प्रयास है कोई कीर्ति या ख्याति पाने का। जी नहीं, मैं एक साधारण सा आचार्य हूँ और अज्ञानी हूँ। इस संसार में अपने आप को सूक्ष्म रूप से अज्ञानी समझता हूं और सत्य वही है। और बस ये प्रयास है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें, अगर उनको कुछ अच्छा लगे, आप दिखाइए अपने बच्चों को, अगर वो प्रेरित हो जाए और अगर उनमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो मैं समझता हूँ इस चैनल का एक बहुत बड़ा टारगेट जो है, मैं समझता हूँ ये हो जाएगा पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय श्री स्वामी। हरिओम हरिओम हरिओम।